हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको की कटिंग बताने वाली हूँ कि सिंपल वे में जो बिगनर है, बिल्कुल जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, वो कैसे आप अपने लिए पैंट की कटिंग कर सकते हैं, उसे आसानी से स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है और इसे मैंने जैसे ये लंबाई में है, इसे मैंने देखो 2 फोल्ड में करके रख दिया है। ये कॉटन का कपड़ा है, 2 फोल्ड में कर दिया है और बंद वाला भाग मेरी तरफ है। ठीक है, ऐसे मैंने लंबे में इसको बिछा लिया है। तो चलिए जानते हैं कि पैंट की कटिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे लेंथ चाहिए कि पैंट की कितनी मुझे लेंथ रखनी है। सेकंड क्या चाहिए, हिप कितनी है हमारी। फिर ठीक है, थर्ड चाहिए थाइस का भी नाप पैंट में दोस्तों लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और चौथी चाहिए मोहरी, कितनी मुझे मोहरी रखनी है। ठीक है, बस इतना ही नाप चाहिए होता है। तो सबसे पहले देखो, ये मेरा कपड़ा अनइवन था तो मैंने इसको चौक से सबसे पहले ये स्ट्रेट कर लिया है। देख लो, मैंने स्ट्रेट लाइन खींची। अब देखो मेरी कमर कितनी है, हिप है 38। तो इसमें क्या लेते हैं कि जितना भी कमर लेना है ना, उसका चौथाई पार्ट, मतलब कि 38 है तो 38 का फोर्थ पार्ट कितना हुआ, 9.5। तो देखो ये 9.5 पर सबसे पहले मैंने ये मार्किंग कर ली। ठीक है, और इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। किसी का भी आप किसी भी नाप का बना रहे हो, जितना भी कमर है, सपोज 40 है, 42 है, तो पहले आप उसका चौथा पार्ट कर लो और उसमें 2.5 इंच ऐड कर लो। ठीक है, आपका हो जाएगा। तो ये देखो मैंने ये कर लिया। और अगर देखो बेल्ट 2 इंच 1.5 इंच का बेल्ट लगता है, तो बेल्ट लगानी है तो इसी में से बेल्ट के लिए हमें 2 इंच छोड़ना होता है। बट मैं बेल्ट इसमें अलग से लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं बेल्ट के लिए नहीं छोड़ रही हूँ, नहीं तो इसी में से मैं 2 इंच छोड़ लेती। तो ठीक है, देख लो आप, ये 9.5 हो गया और 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा किया, तो ये हो गया मेरा 12। ठीक है, तो जितना यहाँ 12 किया ना, और ये आसन होता है, अब ये भी हम 12 ही लेंगे। तो देखो यहाँ से 12, यहाँ से भी 12 पर मैंने निशान लगा दिया। अब देखो यहाँ से 12 है ना, तो यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि 12 है ना। तो हाँ देख लो, यहाँ से भी 12 है। ठीक है, अब देख लो, अब इसमें क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया 1.5 से 2 इंच लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज पहनती हूँ तो इसलिए मैं इसमें 2.5 लगा रही हूँ। 2 इंच इनफ होता है वैसे। जैसे जिनके थाइस थोड़े हैवी होते हैं ना, तो वो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, अदरवाइज 2 इंच इनफ होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये कितना हमारा टोटल हो गया 14, और थाइस मेरी कितनी थी, 24 थी, 12 तो आराम से ही आ जाएगा। अब देखो लंबाई, तो लंबाई मुझे चाहिए 36। तो यहाँ से 1 इंच का बेल्ट लगेगा मेरा, तो बेल्ट को देखो मैंने माइनस कर दिया, बेल्ट का माइनस कर दिया मैंने, और ये देखो 35, यहाँ इतना लिया। लेकिन मैं इसमें थोड़ा मोहरी में डिज़ाइन बनाऊंगी, तो मैं इसमें एक्चुअली लेंथ कम ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं इसमें सिर्फ 31 ले रही हूँ, मैं लंबाई 31 ले रही हूँ। फिर मैं वो डिज़ाइन बना के मैं ये करूँगी। देखो 31 और 31 पे करके मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी पहले। ये मैंने स्ट्रेट लाइन पहले खींच दिया। अब देखो, ये देखो, ये मैंने क्रॉच एरिया था, यहाँ से था, ऐसे मैं इंची टेप को ऐसे फोल्ड करूँगी। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ना यहाँ एक डॉट का निशान लगा दूँगी, यहाँ भी देखो एक निशान लगा दूँगी। अब देखो यहाँ से यहाँ चेक करेंगे कि कितना आया, तो ये देखो 7.25 है, तो यहाँ से भी 7.25 पे हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखो मोहरी मुझे कितनी लेनी थी, 12, तो 12 लेनी थी, 6 इंच इधर और 12 लेनी थी। तो फ्रंट का 12, बैक का 12, मतलब कि 3 इंच इधर हुआ, 3 इंच इधर हुआ। ठीक है, अब देखो शेपर पट्टी से हम इसको शेप लगा देंगे। ये देखो, और ये देखो 1/2 इंच इधर भी ना ऐसे मैं शेप में लगाऊंगी, शेपर पट्टी की मदद से ही ऐसे कर देंगे। देखो यहाँ भी देखो हम ऐसे,
फुल हो गई है। लंबाई मैंने कम रखा है। अगर आपके पास पूरे कपड़े हो या फिर अगर आपको कोई डिज़ाइन में बनानी हो ना तो आप पूरी लंबाई ले सकते हैं। जैसे कि आपको 36 चाहिए तो 36 पूरा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जाली बना के डिज़ाइन बनाऊंगी इसलिए मैंने कम दिया है। चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। ये मेरे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखो बैक पार्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखो कपड़ा जैसे बिछा हुआ था वैसे ही है। अब ये देखो इसको बस ऐसे रख देंगे। अब देखो ये मैंने ऐसे कपड़े को रखा है, देख लो आप। अब देखो बैक पार्ट में ना क्या क्या चेंज करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो आप लोग। बस देखो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ये 2 इंच यहाँ से देखो, 2 इंच मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है। 2 इंच ऊपर से भी बढ़ा दिया मैंने, देख लो। और 2 इंच मैं पूरे साइड में थोड़ा सा करके जूम भी कर। अच्छा देखो ये जो मैंने फ्रंट पार्ट रखा है ना, तो 2 इंच यहाँ से बढ़ाया और 2 इंच ऊपर से बढ़ाया, ठीक है ना। ये 2-2 इंच ना पूरे में बढ़ाते जाएंगे, पूरे में देखो 2-2 इंच जहाँ भी था ना 2-2 इंच में बढ़ाते जाऊंगी। ये दिख नहीं रहा है थोड़ा सा क्योंकि कपड़ा सेम हो गया ना इसलिए दिख नहीं रहा। ये देखो यहाँ भी 2 इंच पूरे में, मतलब कि 2-2 इंच मुझे बढ़ाने हैं। और ये देखो मैंने 2 इंच जो यहाँ से बढ़ाया था और उसको ये जो हमारा इसको ऐसे तिरछे में मिला देंगे। और ये एज इट इज रहेगा। हिप वाला पोर्शन है ना, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे फ्रंट का था ना सेम ऐसे ही। नीचे लंबाई में भी कोई चेंज नहीं करना है। बस चेंज क्या करना है, हमें यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है और यहाँ से 2 इंच बढ़ाना है। और इसी 2-2 इंच को ना पूरे में ऐसे बढ़ा देना है, देख लो आप ऐसे। अगर जो थोड़ा सा टाइट पैंट पहनते हैं ना, जो एकदम से फिटिंग वाले पैंट, तो आप ये 2 की जगह ना 1.5 इंच बढ़ा सकते हो, तो भी सही आएगा, एकदम फिटिंग वाला पैंट आएगा, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली लूज चाहिए था तो इसलिए मैंने 2 इंच बढ़ाया। देख लो अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। देख लो फ्रंट बैक में क्या क्या चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इस साइड का एज इट इज है, बस इधर का चेंज हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स ये मेरे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब मैं पॉकेट का कट करूँगी। पॉकेट का कितना, मैं एक अलग तरीके से आपको पॉकेट बताऊंगी जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कि बाहर से पॉकेट भी लगा है, बहुत आसानी से लग जाता है। तो देखो उसके लिए क्या चाहिए। देखो ये मेरे पास ना डबल फोल्ड में कपड़ा है, ठीक है, डबल फोल्ड में है। और ये मुझे चाहिए 13 इंच लंबा, 13 इंच लंबा चाहिए। और ये 6.5 इंच। कपड़ा अनइवन है, इसको मैं पहले स्ट्रेट कर लूँ। अब देखो यहाँ से मुझे 6.5 लंबाई मुझे 13 चाहिए। 13 यहाँ तक आएगा, यहाँ से भी 6.5। फ्रेंड्स ये 2 पॉकेट के लिए मैंने कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई ये 6.5 है, ये ऑन फोल्ड में है। और ये लंबाई 13 इंच है। मैं दिखाऊंगी कि कैसे पॉकेट अटैच करते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स ये बैक का है, ये फ्रंट का है। सबसे पहले मैं आसन दोनों के अटैच कर लूंगी, फ्रंट का फ्रंट के साथ, बैक का बैक के साथ आसन अटैच कर लूंगी। उसके बाद मैं ये पॉकेट लगाऊंगी। तो देखो पॉकेट कैसे लगाते हैं। ये जो पॉकेट मैंने ऑन फोल्ड में देखो 6 इंच 6.5 इंच चौड़ा किया था और ये 13 इंच लंबा। तो देखो ये ऐसे रखेंगे, खुल के रखेंगे ये ऐसे, ठीक है। ये 1 इंच छोड़ेंगे ऊपर से, 1 इंच छोड़ा और 6 इंच। और ये देखो आधा इंच करके ऐसे कर दिया। इसको मैं स्टिच करूंगी, यहाँ से यहाँ स्टिच करूंगी, फिर कट करके पलटूंगी, आपको दिखाती हूँ।
देखो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट में ना दोनों साइड पॉकेट लगा के तैयार कर लिया है। इसकी पॉकेट कैसे मैंने लगाया इसको आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। देखो दोनों साइड मैंने ये इसके ऊपर ना बैक का पार्ट जुड़ जाएगा। ये बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि पॉकेट लगा रखा है हमने। बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही आसानी से, ये तो आसानी से लग भी जाता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। देखो फ्रेंड्स, मैं ये जो पैर में डिज़ाइन बना रही हूँ ना, उसके लिए 1.5 इंच चौड़ा और लंबाई मेरे पास जितना भी था ना मैंने ले लिया, क्योंकि इसकी मैं डालूंगी डिज़ाइन। जो भी कपड़ा था इसको कट करूंगी मैं, कट करके फिर मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। ये दो पीस है, दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये मैंने फ्रंट पार्ट सिल लिया है। दोनों साइड मैंने पॉकेट भी अटैच कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट हो गया। और ये बैग भी मैंने सेम, बैग में सिर्फ आसन सिला है। अब सबसे पहले इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। मैं बैग का अलग से बेल्ट लगाऊंगी, फ्रंट का अलग से, क्योंकि मैं बैग में इलास्टिक डालूंगी और फ्रंट में कुछ भी नहीं डालूंगी, ऐसे ही रहेगा। तो देखो कैसे लगाना कैसे है। ये जितना भी ना, पहले बैग को हम इसका मेजर करेंगे कि कितना है। देख लो, ये मेरा, ये देखो 26 इंच आ रहा है। तो 26 इंच लंबा हम, ये मेरे पास कपड़ा है, ये ज़्यादा ही है, 26 इंच मान लो। इसमें से लंबा लेंगे और इसमें से 4 इंच चौड़ा, क्योंकि ना ये मुड़ के लगेगा बेल्ट, तो 2 इंच की बेल्ट आ जाए मेरी। तो 4 इंच चौड़ा मैं बेल्ट लूंगी। देखो इसको कैसे लगाएंगे। इसको मैं पीछे के साइड से ऐसे यहाँ से लगाऊंगी। और ये आपको लग रहा होगा ना कि ये मैंने तिरछे में काटा है तो ये बेल्ट जोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जोड़ोगे ना तो कपड़ा भी हूबहू वैसे ही मुड़ते जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से ये जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलेंगे, ये पूरे में सिलेंगे और फिर इसको आप इसको देखो, इसको पलट के इसके ऊपर रख के ऐसे स्टिच कर देंगे और इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी। मैं आपको अभी स्टिच करके दिखाती हूँ। फिर देखो फ्रंट के लिए भी वैसा ही करना है, लेकिन देखो फ्रंट के लिए कैसे करना है मुझे। फ्रंट में ये कितना हो गया, टोटल 21 इंच है, लेकिन ना मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए क्योंकि मैं इलास्टिक फ्रंट में नहीं डाल रही हूँ। तो देखो ये मैंने 5 पर निशान लगाया है। जितना भी ये है ना, इसके बीचों बीच ये 5 इंच आ रहा है। 5 इंच पर ना मैं एक ऐसे छोटा सा ना, देखो ऐसे, मैं ये डार्ट नहीं मुझे डालना है, ऐसे डालूंगी, प्लीट्स डालूंगी, ये ऐसे यहाँ भी डालूंगी और यहाँ भी डालूंगी ऐसे, और इसी के ऊपर मैं बेल्ट लगाऊंगी जैसे बैग में लगाया। ऐसा इसलिए ना क्योंकि मुझे डार्ट नहीं डालना है। डार्ट डालने से क्या होता है कि थाइस भी थोड़ी कम हो जाती है, संकरा हो जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ कमर कम करनी है। ये मुझे चौड़ा ही चाहिए, तो इसके लिए बस मैं ऐसे करके 1 इंच में इधर भी और 1 इंच इधर भी पहले मैं स्टिच मार दूंगी यहाँ पे, और इसी के ऊपर जैसे मैंने बैग में बेल्ट लगाया ना, वैसे ही फ्रंट में भी ऐसे पीछे से करके और फिर बैग में ऐसे बेल्ट लगा दूंगी। चलिए मैं आपको भी स्टिच करके दिखाती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, ये मेरा पैंट बन के रेडी हो चुका है। मैंने पूरा स्टिच कर दिया है। ये देखो, ये डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है, इससे मेरा लेंथ भी बढ़ गया और ये खूबसूरत भी लग रहा है। ये दोनों साइड देखो मैंने पॉकेट लगाई है। पॉकेट की वीडियो मैंने शेयर की है, आप लोग देख सकते हो। ये पॉकेट ना बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि पॉकेट लगा रखा है। देखो ये एकदम से वो पैंट में ही मिल जाता है। ये बिल्कुल दोनों साइड मैंने पॉकेट लगाई है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्लीट्स ऐसे डाला है। फ्रंट में कोई बुकरम नहीं, कोई मतलब इलास्टिक नहीं, और बैक साइड में मैंने इसमें इलास्टिक डाली है। इसकी फिटिंग ना बहुत ही परफेक्ट आती है, पहन के ना बहुत कंफर्टेबल होता है। ये आप लोग देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। तो आप लोग इसको ट्राई करो, बहुत ईजी तरीका है। फ्रेंड्स अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।